रतन टाटा, ये नाम तो आप सब जानते होंगे। ये एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं जिन्होंने टाटा ग्रुप को बहुत सालों तक लीड किया। रतन टाटा की कहानी बहुत इंस्पायरिंग है। वो एक अमीर परिवार से थे, लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। रतन जी का जन्म 1937 में हुआ था। बचपन में ही उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया और उनकी परवरिश उनकी दादी ने की। उन्होंने पढ़ाई मुंबई में की और फिर हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका चले गए। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से 1962 में ग्रेजुएट किया। ग्रेजुएशन के बाद रतन टाटा वापस इंडिया आ गए और टाटा ग्रुप ज्वाइन कर लिया। उन्होंने सबसे नीचे से शुरुआत की, कड़ी मेहनत की और बिजनेस सीखा। वो टाटा ग्रुप को लीड करने के लिए तैयार थे। 1951 में रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। ये एक चैलेंजिंग टाइम था क्योंकि इंडियन इकोनॉमी बदल रही थी और कंपटीशन भी आच रहा था। रतन टाटा का एक विजन था। वो टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल प्लेयर बनाना चाहते थे। रतन टाटा ने बोल्ड डिसीजंस लिए और इनोवेशन को इंकरेज किया। उन्होंने टाटा ग्रुप को नए एरियाज में एक्सपैंड किया और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिलीव करते थे। वो चाहते थे कि टाटा ग्रुप समाज को कुछ वापस दे। रतन टाटा के लीडरशिप में टाटा ग्रुप बहुत तेजी से ग्रो हुआ। यह इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स में से एक बन गया और दुनिया भर में एक्सपैंड हुआ। इसने कई इंटरनेशनल कंपनीज को एक्वायर किया और इंडियन प्राइड का सिंबल बन गया। रतन टाटा का एक सपना था। वो आम आदमी के लिए एक कार बनाना चाहते थे, एक ऐसी कार जो अफोर्डेबल और रिलायबल हो। उनका यह सपना टाटा नानो के साथ हकीकत बना। नानो 2008 में लॉन्च हुई और पूरी दुनिया हैरान रह गई। नानो अब तक की सबसे सस्ती कार थी और इंडियन इंजीनियरिंग का सिंबल बन गई। नैनो को कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन ये रतन टाटा के विजन का प्रमाण बनी रही। रतन टाटा के गाइडेंस में टाटा मोटर्स ने ग्लोबली भी एक्सपैंड किया। इसने जैगुआर और लैंड रोवर जैसे प्रेस्टिजियस ब्रांड्स को एक्वायर किया। इस मूव ने ग्लोबल स्टेज पर टाटा की एम्बिशन और कैपेबिलिटी दिखाई। सेक्शन 4, टाटा स्टील अ ग्लोबल जायंट। टाटा स्टील टाटा ग्रुप की सबसे पुरानी कंपनीज में से एक है। रतन टाटा इसे एक ग्लोबल स्टील जायंट बनाना चाहते थे। 2007 में टाटा स्टील ने कोरस ग्रुप को एक्वायर कर लिया। कोरस एक यूरोपियन स्टील कंपनी थी। यह टाटा स्टील से बहुत बड़ी थी। कोरस का एक्विजिशन एक हिस्टोरिक मोमेंट था। इसने टाटा स्टील को दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर बना दिया। यह एक बोल्ड मूव था जिसने टाटा ग्रुप के लिए रतन टाटा के ग्लोबल विजन को डेमोन्स्ट्रेट किया। रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा स्टील एक ग्लोबल प्लेयर बन गया। इसने इंडिया और विदेशों में अपने ऑपरेशंस एक्सपैंड किए। इसने सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन पर फोकस किया। सेक्शन 5, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड अदर वेंचर्स। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या टीसीएस टाटा ग्रुप का एक शाइनिंग स्टार है। यह दुनिया की सबसे बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनीज में से एक है। रतन टाटा ने आईटी इंडस्ट्री के पोटेंशियल को बहुत पहले ही पहचान लिया था। उन्होंने टीसीएस में बहुत इन्वेस्ट किया। टीसीएस रतन टाटा के गाइडेंस में तेजी से ग्रो हुआ। यह आईटी सर्विसेज में एक ग्लोबल लीडर बन गया। इसने इंडिया को ग्लोबल आईटी मैप पर लाने में की रोल निभाया। टीसीएस रतन टाटा के विजन और बिजनेस एक्यूमेन का प्रमाण है। टीसीएस के अलावा रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को दूसरे सेक्टर्स में भी लीड किया। इनमें रिटेल, टेलीकम्युनिकेशंस और हॉस्पिटैलिटी शामिल है। इन सेक्टर्स में टाटा ग्रुप की प्रेजेंस उसके डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और कंज्यूमर्स की जरूरतों को पूरा करने के कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करती है। सेक्शन 6, अ लेगेसी ऑफ गिविंग बैक। रतन टाटा समाज को वापस देने में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। टाटा ग्रुप अपने फिलैंथ्रोपिक वर्क के लिए जाना जाता है। यह हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और दूसरे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाता है। रतन टाटा ने अपनी वेल्थ का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन पर्सनली चैरिटी को डोनेट किया है। टाटा ट्रस्ट्स जो टाटा फैमिली ने एस्टैब्लिश किए हैं, वो कई सोशल कॉजेज में इन्वॉल्व्ड हैं। ये ट्रस्ट्स एजुकेशन, हेल्थ केयर, पॉवर्टी एलिविएशन और डिजास्टर रिलीफ पर फोकस करते हैं। सोशल कॉजेज के लिए रतन टाटा का कमिटमेंट सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है। उनकी फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव्स सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है। टाटा ग्रुप ग्लोबल स्केल पर पॉजिटिव इंपैक्ट बनाने के कमिटमेंट को दर्शाते हुए कई ग्लोबल कॉजेज को सपोर्ट करता है। सेक्शन 7, एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर।
टाटा एंड एआई। रतन टाटा टेक्नोलॉजी की पावर को समझते हैं। वो टेक्नोलॉजी को अच्छे के लिए यूज करने के स्ट्रॉन्ग एडवोकेट रहे हैं। उनके लीडरशिप में टाटा ग्रुप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई जैसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रहा है। टाटा ग्रुप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए एआई यूज कर रहा है। ये सोशल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए भी एआई का यूज कर रहा है। फॉर इंस्टेंस, टाटा हेल्थ केयर में डायग्नोस्टिक्स और ट्रीटमेंट इंप्रूव करने के लिए एआई यूज कर रहा है। लोगों की लाइफ्स को इंप्रूव करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करना फ्यूचर के लिए रतन टाटा के विजन का हिस्सा है। इनोवेशन की पावर में उनका बिलीफ एआई और उसके बियॉन्ड के फील्ड में टाटा ग्रुप के एंडेवर्स को गाइड करता रहे।